अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसान जब 35 से 40 साल की उम्र में पहुंचता है तो उसकी जो जिस्मानी कमज़ोरी है उसका सफ़र शुरू हो जाता है। तो इस उम्र में जाके अपने आप को बदलना पड़ता है और पहले से ज़्यादा अपने आप का ख्याल करना पड़ता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 5 आदतें आपको ऐसे बताऊँगा, 5 काम बताऊँगा जिस पे आपने लाजमी अमल करना है ताकि जो 35 से 40 साल के बाद आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके। उसमें सबसे पहला काम ये है कि आप अल्लाह की तरफ रुजू करें। देखें, जब आप 35 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं तो समझ लें कि अब आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। आप अल्लाह की तरफ रुजू करें, इबादत का एहतमाम करें, कोशिश करें कि गुनाह से दूर रहें। आप देखें, पाकिस्तान के अंदर जो एवरेज उम्र है एक इंसान की, औसत उम्र वो 66 ईयर्स है, 66 साल। तो अगर आप 30 साल 35 साल में पहुंच चुके हैं, इसका मतलब है कि आप आधी ज़िंदगी गुजार चुके हैं। अब आधा वक्त आपके पास बाकी है। तो इस वक्त में आप कोशिश करें कि आपकी ज़ात से, आपसे किसी को तकलीफ़ ना हो, बल्कि आपकी ज़ात ऐसी हो कि लोगों को फ़ायदा हो। हदीस का मफ़हूम भी है कि देखें, तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद है। आप दूसरों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें कि आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। दूसरी बात यह है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। देखें, कहा जाता है कि जो इंसान की कमज़ोरी का सफ़र है वो टांगों से शुरू होता है। पहले इंसान की जो टांगें होती हैं वो कमज़ोर होना शुरू होती हैं, उसमें दर्द होना शुरू होता है, फिर घुटने दर्द करना शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता इंसान का जिस्म थक जाता है। और जब इंसान बैठ जाता है तो इंसान को बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, ज़्यादा ख्याल रखें। रोज़ाना की बुनियाद पे आप वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें और पैदल चलें। तीसरी बात यह है कि आप कोशिश करें कि जब आप 35 से 40 साल की उम्र में जाते हैं तो आप अपनी खाने पीने की जो आदत है उसको बदल लें। अब अगर आप बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन हैं तो अब इस उम्र में आके आप थोड़ी सी एहतियात करें। आप कम खाना खाएं लेकिन मियारी खाना खाएं, वो खाना खाएं जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो खाना आपको खाना शुरू कर देता है। तो तीसरी बात यह है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और उसमें खाने पीने का जो है उसका ख़ास ख्याल रखें। चौथी बात जो है, चौथा काम जो आपने करना है, देखें, अगर अल्लाह ताला ने आपको मालो दौलत दी, आपको पैसा दिया, वो इसलिए नहीं दिया कि आप जमा करें, बल्कि आप क्या करें, इसको लोगों के ऊपर ख़र्च करें। आप अपने जो आपके पास वसाइल हैं, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर और जो ज़रूरतमंद हैं उनके ऊपर ख़र्च करें ताकि इससे आपको सुकून मिलेगा। देखिए, इंसान, वो बड़ी अच्छी एक इंग्लिश की सेंटेंस है कि द वर्ल्ड गिव्स टू द गिवर्स एंड टेक्स फ्रॉम द टेकर्स। ये दुनिया जो है वो देने वालों को मज़ीद देती है और लेने वालों से ले लेती है। देखिए, आप जितनी आपके अंदर ख्वाहिशात होंगी, जितना आप जमा करने की कोशिश करेंगे, आपको सुकून नसीब नहीं होगा। आप हर वक्त टेंशन में रहेंगे, आप बेसुकूनी में रहेंगे। लेकिन जब जो माल आपके पास है आप उसको खर्च करना शुरू करेंगे, लोगों के ऊपर खर्च करेंगे, तो आपके पास एक चीज़ आ जाएगी और उसका नाम है सेटिस्फेक्शन, इत्मीनान। पांचवी आदत ये है कि आप ये करें कि अगर आपको अल्लाह ताला ने माल दौलत, इज़्ज़त और मर्तबा दिया है, उसके ऊपर आपने गुरूर नहीं करना बल्कि आजिज़ी इख्तियार करनी है। क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तहान भी होता है और एक अल्लाह की तरफ से अमानत होती हैं। ये अल्लाह ताला ने अगर आज आपके पास हैं, कल आपके पास नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला बाज़ औक़ात किसी इंसान को चीज़ दे के भी आज़माता है और बाज़ औक़ात ले के भी आज़माता है। अगर आपके पास कोई चीज़ है, आपकी इज़्ज़त है, आपके पास माल दौलत है, तो आप उस पर आजिज़ी इख्तियार करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। हज़रत अली फरमाते हैं कि ये दुनिया जो है वो 4 दिन की है, 2 दिन जो है वो तुम्हारे हक़ में है। जिस दिन तुम्हारे हक़ में है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जो 2 दिन है जिसमें तुम्हारे हक़ में नहीं है उस पर सब्र इख्तियार करो।